रात होते ही माही चील पक्षियों के अंडे चुरा लेती थी। जंगल में सभी चिड़ियों ने अपने घोंसलों में अंडे दिए हुए थे। मीनू चिड़िया, टूनी चिड़िया और गौरी कौवे ने सबने अपने घोंसलों में अंडे दिए थे। किसी ने 2 अंडे, किसी ने 3 तो किसी ने 1। टूनी चिड़िया, तुमने तो अपने घोंसले में 3 अंडे दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जल्द ही इन अंडों से बच्चे निकल जाएंगे। कितनी खुश हो जाओगी ना तुम। हाँ मीनू चिड़िया, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हूँ। तुमने भी अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हैं और तुम्हें पता है गौरी कौवे ने भी अपने घोंसले में 1 अंडा दिया है। कितनी खुशी वाली बात है। जंगल में सभी पक्षियों के बच्चे होंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। चिंटू भाई, अब तो जंगल में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कुछ ही दिनों में इसी जंगल में हमारे बच्चे खिलखिलाएंगे और उड़ेंगे। हाँ ब्लैकी भैया, इसीलिए मैं अभी से अनाज जमा करना शुरू कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को कोई कमी ना हो। तुम भी थोड़ा सा अनाज जमा कर लो। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। मैं भी थोड़ा सा अनाज जमा कर ही लेता हूँ। पिंकी बहन, दिन तो आज का बहुत ही अच्छा गया। रात भी हो गई है। चलो अब हम सो जाते हैं। टूनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया के सोने के बाद वहाँ पर माही चील आती है और टूनी चिड़िया का 1 अंडा चुराकर अपनी गुफा में चली जाती है। टूनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया इतनी गहरी नींद में होती है कि उन्हें पता नहीं लगता कि उनके घोंसले से 1 अंडा चोरी हो गया है। अरे वाह, ऐसे ही रोज 1-1 अंडा खाने को मिलता रहा तो मेरी तो पार्टी ही हो जाएगी। इस अंडों के सीजन के कारण मेरा पेट रोज भर रहा है और लाजवाब अंडे खाने को भी मिल रहे हैं। ऐसे ही सब चलता रहा तो मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। सुबह होते ही टूनी चिड़िया की नींद खुलती है तो वो अपने घोंसले में 2 अंडों को पाती है और रोने लगती है। ये क्या हो गया? मेरा 1 अंडा कहाँ गया? मेरे घोंसले में तो 3 अंडे थे। देखो ना पिंकी बहन, अब सिर्फ 2 अंडे रह गए हैं। 1 अंडा कहाँ गया? हे भगवान, ये कैसे हो गया? टूनी, तुम्हारा 1 अंडा कहाँ गया? घोंसले से कैसे गायब हो गया? घबराओ मत टूनी, अब क्या कर सकते हैं, जो भगवान की इच्छा हो। नहीं चिंटू भाई, ये कोई भगवान की इच्छा नहीं है। तुम्हारा अंडा किसी ने चोरी किया है। ब्लैकी भाई, अगर चोरी भी किया होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हमने चोर को नहीं देखा है। सभी पक्षी बातें खत्म करके अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। जी, ऐसा ना हो कि हमारा अंडा भी चोरी हो जाए। ये ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? घबराओ मत, ऐसा नहीं होगा। हमारा अंडा नहीं चोरी होगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सभी पक्षी बेफिक्र होकर फिर सो जाते हैं। उसी वक्त माही चील फिर से आती है अंडा चुराने। पिंकी, ये क्या? तुम्हारे घोंसले में तो 1 ही अंडा है। तुम्हारा 1 अंडा कहाँ गया? हाँ, मेरा अंडा कहाँ गया? मुझे लगता है मेरा अंडा भी चोरी हो गया। कौन चोरी कर रहा है हमारे अंडे? हाय मेरा अंडा। ब्लैकी भाई, बहुत हो गया। अब तो पता लगाना ही होगा कि अंडा कौन चोरी कर रहा है। तुम सही कह रहे हो। मेरे पास एक प्लान है। अब जो भी रात को अंडा चुराने आएगा, मैं उसे पकड़ लूंगा। बस तुम मेरा साथ देना। ब्लैकी कौवा सारी बातें अपनी पत्नी गौरी कौवे को बता देता है। गौरी कौवी जानबूझकर सोने का बहाना करती है और उसी समय माही चील आ जाती है अंडा लेने के लिए। ब्लैकी कौवा उस चील का पीछा करता है और चिंटू के साथ उसकी गुफा में पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम हो वो अंडा चोर चील। तुम ही हमारे घर से अंडे को चुरा रहे थे ना? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ब्लैकी कौवा और चिंटू मिलकर उस चील को एक पेड़ से बांध देते हैं। तुम्हारी यही सजा है कि तुम इस पेड़ से बंधे रहो और भूखे प्यासे ऐसे ही मर जाओ।